स्टूडेंट, विपिन क्लासेस वीक एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 का जो मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा बहुत सारे विद्यालयों में हो रहे हैं। बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा, तो आप सभी लोगों के लिए हमने वार्षिक परीक्षा का एक मॉडल पेपर आपको लिए तैयार किया है। उस मॉडल पेपर के में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कक्षा 7 के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको बेहद जानना जरूरी है कि हमारे पेपर में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको आज हम बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को एक बार बता देते हैं कि ये वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है जो आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें और कौन क्या जो बताया जा रहा है उसको अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि बेसिक है बेसिक आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज पता होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 की पावर 2 का होल क्यूब का मान बताइए। इसका मान आपको बताना है। ये आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन में आएगा। तो क्वेश्चन में आएगा, पूछेगा 2 की पावर 2 का होल क्यूब का मान कितना होगा, का होल क्यूब का मान कितना होगा। तो आपको यहां पे बताना है। देखिएगा ये रफली कार्य हम आपको कर रहे हैं इधर। तो देखिएगा ये देखिएगा एक सूत्र होता है a की पावर m की होल पावर n। तो आपका जो सूत्र होता है इन दोनों को आपस में गुणा कर लिया जाता है m गुणे n। बात आ रही समझ में। तो यहां पे 3 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसका, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6। कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6। बात आ रही समझ, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आए और आपसे पूछे 2 की पावर 2 का होल क्यूब का मान कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। बहुविकल्प में जो भी सही होगा उसी के सामने हम सही का निशान लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समकोण का मान होता है, मतलब समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण। तो आपके विकल्प में अगर 90 अंश लिखा हो तो उसी में टिक लगा देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। फिर अगला आ जाइए, -2 की पावर 3। तो मतलब समझिएगा, तो -2 की पावर 3, इसका मतलब -2 को कै बार गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, तो माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे गुणे -5 की घात 2 लिखा है, तो इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो -5 गुणे -5 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, बचा क्या ये वाला माइनस लगा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 5 से गुणा करें 8 5 40, 40 को कितने से गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि हमने चिन्हों का गुणा कर चुके हैं। माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, ये वाला माइनस बचा था लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे 8 5 40, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 को 20। कहीं पर अगर आपके पास माइनस का 200 आंसर आएगा तो उसी में हम आप टिक लगा लीजिएगा, वही विकल्प आपका सही होगा। चलिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, 1 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 1 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9। अगर कोई 1 अंकों की संख्या हो तो 1 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, क्योंकि अगर 100 पहुंचे तो 100 तो 3 अंक हो गए इसमें, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। अगर 3 अंकों की पूछे तो 999 होती है। अगर 4 अंकों के पूछे तो 9999 होती है। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा 3 अंकों के, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक है, और तीनों अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, तो 999, यानी 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होता है। यही आप लगा दीजिएगा, ठीक, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। विकल्प में याद रखना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना होता है बेटा 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर याद रखना बेटा सभी बच्चे, कितना होता है 1000। विकल्प में हो तो उसमें टिक लगा देंगे, बस वही हो जाएगा आपका आंसर। याद रखना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होता है।
कितना हो जाए, 1000 मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि क्या भरा जाएगा। देखिएगा माइनस का 5 ये लिखा है, यहां पे देखिएगा ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 8 माइनस का 5 तो माइनस का 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह काहे का रहेगा, माइनस का। तो प्लस का कितना हो जाएगा 9। अब एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो जो दोनों में क्या होगा, घट जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी वाली को घटा दो, तो 13 में 9 निकल गया, कितना हुआ 4, काहे का 4 होगा, बड़ी वाली संख्या के सामने जो भी सिंबल होगा वही लिख देंगे। तो इसका मतलब यहां पे क्या भरा जाएगा, बोलिएगा, यहां पे माइनस का 4 भरा जाएगा। बात आ रही समझ में, कितना आया, माइनस का 4। फिर इसके बाद आ जाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप यहां पे भरिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इस बार सबको याद होना चाहिए, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, लेकिन ये सही क्रम है, आपका याद रखना। ठीक है, चलिए 60 अंश का संपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो 60 अंश का संपूरक कोण किसे कहते हैं, वह कोण मतलब दो कोणों को जोड़ा जाए। संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों को जोड़ने पर यदि उनका कोई कोण, उनका योगफल 180 अंश हो जाता है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक। और कोट पूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोण, पहला कोण और ये दूसरा कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ें और उन जोड़ने पर उनका कोई योगफल कितना मिल जाए, 90 अंश, तो वे दोनों कोणे, ये दोनों कोणे एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, कोट पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछे 30 अंश का कोट पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में कोट पूरक बोला है तो 90 की बात याद आए, तो 90 में इस 30 को घटा दीजिएगा, कितना आएगा 60। तो यानी 30 अंश का कोट पूरक कोण क्या होगा 60, और 60 अंश का कोट पूरक कोण क्या होगा 30। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है 60 अंश का संपूरक कोण, तो संपूरक की बात कहे तो यहां पे कितना लिखोगे 180। ठीक है, तो क्योंकि दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिएगा 60 अंश, तो यहां पे 60 लिखेंगे, प्लस का बराबर कितना हो जाएगा 180, ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस का कितना हो जाएगा 60, तो बराबर कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब है कि 60 अंश का संपूरक कोण क्या होगा 120 अंश, तो यहां पे कितना भरा जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 60 और 120 को आपस में जोड़ते हैं तो इसका कोण, इसका योगफल कितना मिलता है 180 अंश। और हमने आपसे क्या बताया है, यदि दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए, उन दोनों कोणों का योगफल कितना हो 180 अंश हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसका मतलब 60 अंश का संपूरक कोण क्या होगा 120 अंश, और 120 अंश का संपूरक कोण क्या होगा 60 अंश। इतनी बात आई सबको समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहता है 15, 35 और 40 का लासा निकालिए। 15, 35, 40 का लासा निकालते हैं। चलिए लासा निकालते हैं, पहले इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 15 लिखेंगे, और ये 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं, 2 के पहाड़े 2 से 35 भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 40 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 दहम्मा 20 होता है, फिर 15, फिर 35, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटिएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, और 3 से ये कटेगा नहीं, तो 35 उतार दिया, और यहाँ पे 5। अब 5 से काटेंगे इसको हम, तो यहाँ पे 5 से 5 का 5, 5 7 35 और 5 का 5। अब इसको 7 से काटेंगे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आए हैं, इन्हीं नंबरों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 3 24 हो जाएगा, 24 को 5 से गुणा करेंगे 24 पंचे 120 हो जाएगा, 120 को 7 से गुणा करिएगा, 7 0 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल है 1, और 7 1 7 1 8, तो इसका जो लासा निकल के आया है वो 840 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 840 हो जाएगा।
बात आ रही समझ में? तो ये हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बात आ रही समझ में? आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, जैसे इसको देखेंगे, कहता है सत्य असत्य बताना है। आपको कौन सा बताना है? सत्य असत्य, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। जैसे एक दिन में 36 घंटे होते हैं, एक दिन में 36 घंटे होते हैं, नहीं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन यानी एक दिन पूरा दिन मिला लिया जाए, 12 एक पहर, 12 दूसरा पहर, 12 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 घंटे होते हैं, और ये हमसे कहता है एक दिन में 36 घंटे होते हैं। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है आपका? असत्य है। इसको लिखेंगे असत्य। एक वर्ष में 465 दिन होते हैं, नहीं, एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। तो वो कहता है हमसे 465 दिन होते हैं, नहीं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। ये कथन भी आपका क्या है? असत्य है। ये कथन भी आपका क्या है? असत्य है। दो पूरक कोण का योग 100 अंश होता है। यहां पे 100 अंश नहीं, यहां पे आपके पास 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश। यहां पे लिखेंगे दो पूरक कोण का योग 90 अंश होता है, सत्य है। पूरक का मतलब होता है कोटि पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? कोटि पूरक। इसका पूरा नाम लिखेंगे तो कोटि पूरक। दो पूरक कोण का योग 90 अंश होता है, सत्य है। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। क्योंकि दो कोटि पूरक कोण यानी दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए, उनका योगफल 90 अंश होते हैं, तो वह कोण क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है, या कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो यह कथन आपका सत्य है। 80 अंश का संपूरक कोण 100 अंश होता है। अभी आपको बताया है कि दो कोणों को आपस में जोड़िए, 80 और 100 को जोड़ेंगे, 80 और 100 को जब जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 180 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? और दो हमने क्या बताया? संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए, उनका दोनों का योग 180 अंश प्राप्त हो जाए, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कहलाते हैं। मतलब 80 अंश का संपूरक कोण क्या होता है? 100 अंश। और 100 अंश का संपूरक कोण क्या होता है? 80 अंश। तो वो हमसे पूछता है 80 अंश का संपूरक कोण 100 अंश होता है, तो ये कथन आपका पास क्या है? सत्य है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। 2,3,5 का लासा, ध्यान दीजिएगा, 2,3,5 का लासा, मासा एक होता है। मासा, इन सबका मासा क्या होता है? एक। याद रखो, जितनी भी अभाज्य संख्या है, देखिए 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य, जितनी भी जैसे सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उन अभाज्य संख्याओं का मासा एक ही होता है। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे करिए, 2/3 करेंगे तो 2 1 1 आ जाएगा। अब कौन अंदर आएगा? अब 2 आ जाएगा। एक का पहाड़ा पढ़िए, 2 से आगे नहीं जा पाए, 2 बार जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस समय मासा क्या निकला? 1। अब इस 1 को हम किससे भाग करेंगे? 5 से, तो 1/5 हो जाएगा। 1 पंचे 5 हो जाएगा, 5 बार चला गया, कैंसिल आउट हो गया। बात आ रही समझ में? तो ये हमारे पास 2 3 5 का मासा कितना होता है? 1 होता है। ये कथन सत्य है क्या? सत्य है। ये कथन आपका सत्य है। तो समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है। तो ये हमारे पास सत्य असत्य की कहानी हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिएगा, यहां पे लिखा है 5x प्लस का 3y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, हल करना है, इसको प्रसार करना है। तो आपको यहां पे ये मान लीजिएगा a है, और ये प्लस का ये का मान लीजिएगा b का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होता है? 2ab। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है, लेकिन बच्चों ने याद किया होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। a के स्थान पर कितना है? 5x, और b के स्थान पर कितना है? 3y। तो आपको यहां पे क्या करना है? a की जगह पर रखना है 5x का होल स्क्वायर। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा इस रूप में लिखा है, हमें इस रूप में लिखना है। a की जगह पर 5x प्लस लगा देंगे, और b की जगह पर 3y, तो यहां पे 3y का होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस का 2, a की जगह पर 5x और b की जगह पर 3y, ये कर दिया। अब इसके बाद 5, देखिएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। प्लस लगाएंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ये हो जाएगा y स्क्वायर।
प्लस लगा देंगे, 2 का 5 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे 10 नहीं 30 और हो जाएगा एक्स वाई। यही इसका क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को ध्यान देते हैं। इस सवाल को कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। बीच में यहां पे प्लस लगा था तो प्लस वाला सूत्र लगाया। अब क्या है, काहे का सूत्र लगा है, देखिएगा बीच में क्या लगा है, माइनस का सिंबल लगा है। तो यहां पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हमारा फार्मूला है। बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, आगे वाला a पीछे वाला क्या है b। तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब बताइए a के स्थान पर कितना रखोगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b की जगह पर कितना रखोगे, ये a है और ये b है, बीच में माइनस लगा है तो b का मान कितना है 5y। तो b की जगह पर रखेंगे 5y का होल स्क्वायर माइनस का 2a की जगह पर 8 और b की जगह पर 5y हो जाएगा। अब बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस लगा माइनस लगा दीजिएगा। 2 को 8 से गुणा करेंगे 2 8 16, 16 को 5 से गुणा कर 16 5 80, 80 लिख देंगे और ये हो जाएगा y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 3x प्लस का 2 और 3x माइनस का 2, एक में प्लस लगा है तो दूसरे में माइनस लगा है। तो अब की यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, देखेंगे a प्लस का b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। तो बराबर हमारे पास सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। बात आ रही समझ में। तो देखिएगा एक ब्रैकेट में प्लस लगा है तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस, तो a प्लस का b a माइनस का b बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा इस रूप में लिखा है, हमें इस रूप में लिखना है। तो आप a की जगह पर कितना रखोगे, 3x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यही हो जाएगा आपका आंसर तैयार। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी त्रिभुज के 2 कोण, कोई त्रिभुज है, पहला कोण हमारे पास कितना है, ध्यान दीजिएगा। पहला 2 कोण, एक 50 अंश का है तो दूसरा 80 अंश का है, तो तीसरा कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो पहला कोण कितना है, ये मान लीजिएगा कोई एंगल बना दीजिएगा। एंगल बना दिया हमने, ये a है, ये b है और ये c है। ये हमारे पास 50 अंश का है, ये हमारे पास 80 अंश का है। तो कहता है ये तीसरा कोण बताइए, तीसरा कोण बताइए। तो पहला कोण हमारे पास कितना है, पहला जो कोण है वो 50 अंश का है, ठीक है। और दूसरा जो कोण है, दूसरा कोण है वो कितना है आपके पास 80 अंश का है। कितना है, 80 अंश का है। तो हम जानते हैं, क्या कहोगे, हम जानते हैं, क्या वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। ये क्या मतलब, कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए पर कितने अंश का बनना है, 50 अंश का। तो यहां पे कोण ए की जगह पर कितना रखोगे 50 प्लस का कोण बी की जगह पर 80 और प्लस का कोण सी मान लीजिएगा यही तीसरा कोण है, यही तीसरा कोण है, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। 80 50 कितना होता है 130, 130। यहां पे देखिएगा 80 50 कितना, 80 और 50 130 हो जाएगा और प्लस का कोण सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इधर आ जाइए। अच्छा इधर देख लेते हैं, 80 50 130 हो जाएगा, प्लस का कोण सी हो जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास कोण सी बराबर, ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस का 130 हो जाएगा। तो 180 में 130 को घटा देंगे तो बताइए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा कोण आपको मिल जाएगा, यानी कोण सी, यानी आप कह सकते हो कोण सी ही हमारा क्या है, तीसरा कोण है। तीसरा कोण हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। बात आ रही समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, एक आयत है, आयत हमारे पास ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक आयत है, ठीक है, एक आयत है। और आयत की जो लंबाई है, लेंथ, ये वाली लेंथ वो है 5x प्लस का क्या है 3 है। और ये जो चौड़ाई है वो कितना है हमारे पास, 5x माइनस का क्या है 3 है। तो हमसे कहता है आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए, आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये बताइए आयत की लंबाई कितनी है। आयत की जो लंबाई है वो कितना है, 5x प्लस का 3 हो गया, कामा चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई जो है वो कितना है हमारे पास, चौड़ाई बराबर
इसको हम इरेज कर दें, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चौड़ाई है वो 5x माइनस का 3 है। तो कहता है आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, याद रखना इस बात को। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 5x प्लस का है 3, और चौड़ाई है 5x माइनस का 3। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये बन गया, देखिए एक ब्रैकेट में प्लस है तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस, जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में प्लस है तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस, तो आपको पता होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस का भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का भी, तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब बताइए ए के स्थान पर कितना रखोगे, 5x रखेंगे का होल स्क्वायर माइनस, देखिए इस रूप में लिखा हुआ है, हमें इस रूप में लिखना है, माइनस बी की जगह पर रखेंगे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा 5 का 25 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही सबके समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वें का पहला नंबर। देखिएगा 5वें का पहला, इसको बोर्ड मास का प्रयोग करके हल करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड मास का प्रयोग क्या होता है, कि बोर्ड मास का क्या होता है, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। तो पहले ब्रैकेट हल किया जाता है। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है, इसको मझला ब्रैकेट और इसको छोटा ब्रैकेट। पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो 80 लिखेंगे, गुणा का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे 56 लिख देंगे माइनस का, और मझला ब्रैकेट लगाएंगे, 7 गुणे 8 हो जाएगा, और प्लस देखिएगा 5 दूनी 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 13 में 10 को घटाएंगे, 13 में 10 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहां पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो जब बोर्ड मास का प्रयोग होता है तो ओ का मतलब होता है, आप ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे, देखिएगा जैसे छोटे ब्रैकेट के अंदर आ गए तो बी का मतलब ब्रैकेट हल कर रहे हैं। चलिए छोटे ब्रैकेट के अंदर आ जाना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है। ओ का मतलब आप, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई किया, देखिएगा हमने 5 दूनी 10 किया, 10, 13 में 10 को घटाया, 3 आ गया। अब उसके बाद मझले ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, फिर बाद में जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई, फिर ए का मतलब ऐड। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 80 गुणे, यहां पे हो जाएगा 56 माइनस का 8 सते 56, 56 में 3 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब इनमें 59 में 56 को घटा दीजिएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो 80 लिखेंगे, गुणे का सिंबल, 59 में 56 को घटाएंगे 3, काहे का 3, माइनस का 3, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या के सामने माइनस का 3 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 3 0 0, 3 8 24 पूरा लिख लेंगे, काहे का, माइनस का, यही हो जाएगा बेटा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि ये देखिएगा, ये दिया गया x डिग्री, ये 2x डिग्री, ये 3x डिग्री। कहता है x का मान बताओ। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे रैखिक युग्म से। किससे, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से मतलब क्या हुआ कि AOB, कोण AOB बराबर कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी पूरा ये कोण कितने होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 के टुकड़ों में बटा है, 3 टुकड़ों में। एक का नाम है AOC, प्लस का COD, कोण का सिंबल जरूर लगाएंगे, प्लस का DOB, DOB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पे ये जो है, यहां पे लिख देना 90 डिग्री का है ये। ठीक है, इसको यहां पे लिख सकते हो। अब बताइए, ये x डिग्री का हुआ, ये 2x डिग्री का हुआ, और ये 3x डिग्री का हुआ, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इतनी बात आई। अब 3x और 2x और एक ही x, 3x 2x 5x और एक ही एक हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बराबर 180। 6 का नाम 6 छत्रिक 18 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। यही x का मान हो जाएगा। बात आ रही सबको समझ में, यही x का मान हो जाएगा। इसी तरह का ये सवाल भी देखेंगे हम। देखिएगा, ये हमारे पास 90 अंश का है, और ये भी इधर भी 90 अंश का है, तो इधर भी 90 अंश का होगा। यानी इसका मतलब है कि BOC कितना है, BOC बराबर कितना होता है, 90 अंश। आप यहां पे लिखोगे BOC बराबर 90 अंश। BOC के टुकड़ों में बटा है, 2 टुकड़ों में। तो एक का नाम है BOD,
अब प्लस का कोण दूसरा का नाम है DOC, DOC बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो BOD का मान कितना है हमारे पास, BOD का मान है 60 डिग्री, प्लस का क्या हो जाएगा 2x बराबर 90। तो 60 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर 2x अंश बराबर 60 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो 90 में 60 निकल गया कितना हो जाएगा 30, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। यही हो जाएगा x का मान हो जाएगा। बात आई समझ में? यानी इसमें इस क्वेश्चन में x का मान हमारे पास 30 डिग्री आया और इस क्वेश्चन में x का मान हमारे पास 15 डिग्री आया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है 5 कलमों का मूल्य कितना है हमारे पास, 5 कलमों का मूल्य, कलमों का जो मूल्य है वो है 120 रुपए। ठीक है, तो 45 कलमों का मूल्य बताओ। देखिएगा सबसे पहले तो 5 कलमों का मूल्य जब 120 रुपए है तो एक कलम का मूल्य निकालेंगे, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, कुछ भी हो कलम बड़ा महंगा है, ध्यान दीजिएगा। जब 5 कलमों का मूल्य 120 रुपए है तो एक कलम का मूल्य कम होगा, कम के लिए क्या होता है भाग, तो 120 बटे कितना कर दीजिएगा 5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, बचे इसके पास 2, 5 को 20, यानी एक कलम का मूल्य कितना आ गया, एक कलम का मूल्य हमारे पास आ गया 24 रुपए। कितना आ गया 24 रुपए। एक कलम का मूल्य कितना आ गया बेटा 24 रुपए आ गया। ठीक है, अब देखिएगा जब एक कलम का मूल्य हमें पता चल चुका है, अब हमें कितने कलमों का मूल्य बताना है, 45 कलमों का मूल्य। तो 45 कलमों का मूल्य, 45 कलमों का मूल्य, तो 45 जो कलमों का मूल्य होगा, तो एक कलम का मूल्य जब 24 रुपए है तो 45 कलमों का मूल्य ज्यादा के लिए क्या करेंगे गुणा, तो 24 गुणे कितना कर देंगे 45, तो दोनों को गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 5 को 20 की शून्य हासिल आया, 5 को 20 की शून्य हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2 12। अब इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9, तो टोटल जब जोड़ेंगे तो 0, 6 2 8 और 9 1 10, तो हमारे पास इतना रुपए हो जाएगा। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा, 1080 रुपए हो जाएगा। चलिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। किससे? 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, विभाज्य होने वाली का संख्या। तो आप क्या करोगे, जब भी छोटी से छोटी कहे तो छोटी से छोटी के लिए लासा निकाला जाता है। क्या निकालोगे? लासा। और बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालोगे? मासा। तो जब भी ये कहे 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब 20 से भी कट जाए वो संख्या, 25 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए, तो आप यहां पे भाषा में ये लिख लीजिए 20, 25 और 40 का बोलिएगा लासा। इनका लासा निकालेंगे, तो लासा निकालेंगे 20 लिखेंगे, 25 लिखेंगे और यहाँ पे 40 लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको काटते हैं। देखिएगा 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 2 1 2 दहम में 20, 25 कटेगा नहीं, 20 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 25 और 2 दहम, फिर 2 से काटेंगे, 5 का आता नहीं, 25 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर काटेंगे 5 से काटेंगे हम यहाँ पे, 5 का नम 5, 5 25, 5 का नम 5, फिर 5 से काटेंगे, पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, ये 5 एक कर लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 को 5 से गुणा करेंगे, 40 पंचे 200, 40 पंचे कितना होता है 200, तो ये हो जाएगा 200। यानी इसका मतलब 200 किससे? 20 का और 20 का 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ये हो गया, आई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, 5वां है, 5वें का 5वां पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब देखिएगा कहता है a बराबर 3 b बराबर 2 हो तो
6a माइनस का 5b का होल स्क्वायर का प्रसार कर मान ज्ञात करो। तो इसका पहले प्रसार करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 6a माइनस का 5b का होल स्क्वायर। तो सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र लगेगा बेटा, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। यह हमारा फार्मूला है। अब देखिएगा a के स्थान पर कितना है 6a, तो यहां पे रखेंगे 6a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2a की जगह पर 6a और b की जगह पर 5b हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25, b स्क्वायर हो जाएगा, 2 छाक 12, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 लिख देंगे और यहाँ पे a लिख देंगे, यहाँ पे b। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये तो साल हो गया। अब कहता है यदि a बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, यदि a बराबर 3 b बराबर 2 हो तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 36 लिखेंगे गुड़े a की जगह पर 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 25 लिखेंगे गुड़े b की जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 60 a की जगह पर 3 और b की जगह पर a की जगह पर 3 और b की जगह पर 2 रख देंगे। देखिएगा a की जगह पर 3 रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो हमारे पास हो जाएगा 36 लिखा जाएगा गुड़े 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 लिखा जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 60 माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिएगा नछाक 54 की 4 हासिल है 5 और 9 त्रिक 27, 27 और 5, 27 और 5 कितना होता है 32, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। नछाक 54 की 4 हासिल है 5 और 9 त्रिक 27, 5 32 प्लस का 25 को 4 से गुणा करेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा, माइनस का 600 छछा के 36 हो जाएगा 360। इसको जोड़ देंगे तो 324 में 100 जोड़ेंगे तो 424 हो जाएगा और 424 में 360 को घटा दिया जाएगा, तो 4 में 0 गया 4, 2 में 6 जाएगा नहीं तो पड़ोसी सुधार लिया, 12, 12 में 6 निकल गया तो 6 हो जाएगा और 3 में 3 गया कुछ नहीं, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।